बॉडी में जान खा कर आएगी, रेस्ट करके आएगी, और प्रॉपर आप पानी पी रहे हो, हाइड्रेशन आप प्रॉपर अच्छी आपकी उससे आएगी। तो नींद पूरी करो, 7-8 घंटे नींद लो रात को, अच्छे से फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन मत यूज़ करो इतना रात को। पानी पियो, 5-6 लीटर दिन का पानी पियो, और अच्छा फूड खाओ, क्लीन कार्ब्स खाओ, गुड फैट्स खाओ, और लीन प्रोटीन खाओ। उससे आपको कैलोरीज बढ़िया मिलेंगी, आपको अच्छी कैलोरी इनटेक करो, रैदर दैन के पीनट बटर खाना। दो तरह के पीनट बटर आते हैं, एक तो आते हैं कि जिसमें सिर्फ पीनट बटर होता है और मे बी सॉल्ट हो, और एक आता है जिसमें ऑयल, शुगर, दिस एंड दैट, वो नहीं खाना। तो अच्छी कैलोरीज खाओ, तो आपको जो स्ट्रेंथ आएगी, जो आपकी बॉडी में चेंज आएगी, वो लीन मसल आपके गेन होंगे रैदर दैन गेनिंग फैट। फैट गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं। वार्म अप करो अच्छे से, 5-10 मिनट लगाओ, हैवी नहीं कुछ, बैंड वर्क करो, लाइट डंबल्स वर्क करो, अच्छे से वार्म अप करो। और उसके बाद मेरा हेडफोन गिर गया, चलो बात चक लेना। ब्रो आपने सर्टिफिकेशन कौन सी कर रखी है? भाई मैंने जॉर्ज फरा की सर्टिफिकेशन कर रखी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सर्टिफिकेशन भी होगी। पिछले 12 साल से सर्टिफिकेशन कर रहा हूँ। सर डाइट बिगिनर्स लिए, ओके, बिगिनर्स के लिए डाइट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिगिनर्स के लिए डाइट अगर आपने स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप बाहर का खाना बंद करो। कुछ भी हो वो बाहर का, चाहे हेल्दी चाहे अनहेल्दी चाहे कुछ भी हो, आप बाहर का खाना ज़ीरो कर दो। जब आपने बाहर का खाना ज़ीरो कर दिया, आप घर का खाना खाओ। जब आपने घर का खाना स्टार्ट किया, अब मील बाय मील उसको चेंज करो। जैसे कि आप जो भी आप ब्रेकफास्ट में जो भी खा रहे थे, ब्रेकफास्ट चेंज कर दो। ब्रेकफास्ट में फॉर एग्जांपल आप एग वाइट्स ले लो, ओट मील ले लो, एक स्कूप प्रोटीन का ले लो, या फिर ओट मील ले लो, कुछ भी एक मील चेंज करो। उसके बाद आप लंच कर रहे हो घर का, उसको चेंज करो। लंच में आप लो लेट्स से राइस ले लिए, स्टीम राइस, और उसके साथ चिकन ब्रेस्ट ले ली, ऐसा कुछ लीन प्रोटीन ले ली और राइस ले लिए, और उसके साथ मे बी 15-20 बादाम या फिर कैश्यू और वॉलनट्स कुछ भी ले लिया। और आपकी लास्ट मील जो होगी उसको भी चेंज करो। फिर लास्ट मील में जैसे अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर ले लिया, तो उसके साथ सैलड ले लिया और वेजिटेबल्स ले लिए, या फिर अगर आप नॉन वेज हो तो आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो, 2-3 होल एग ले सकते हो, एक स्कूप प्रोटीन ले लिया उसके साथ, और कुछ वेजिटेबल्स ले लिए। और उसके बाद जब आपने ये 3 मीलें चेंज कर ली, उसके बाद आप इसके बीच में एक स्नैक्स ऐड करने शुरू करो। जैसे अब ब्रेकफास्ट आपका फिक्स हो गया, लंच फिक्स हो गया, डिनर फिक्स हो गया, और उसके बाद में जो उसके बीच वाला टाइम होगा उसमें एक स्नैक ऐड करनी शुरू करो। जैसे कि लेट्स से 1 स्कूप प्रोटीन या फिर 2-3 एग वाइट्स, और उसके साथ 50-60 ग्राम ऑफ ओट मील। अगर ओट मील नहीं तो मे बी 150 ग्राम राइस नहीं तो मे बी 150 ग्राम पोटैटो और स्वीट पोटैटो। तो आहिस्ता आहिस्ता चेंज करो, क्योंकि एक सडन चेंज से आपको भी होगा यार मैं कहाँ पे फंस गया हूँ, मैं पहले अच्छा खा रहा था ये वो। तो वो स्टेप बाय स्टेप। कौन सा कोई बढ़िया क्वेश्चन मिल नहीं रहा मुझे। ओके ये बढ़िया क्वेश्चन है। बेनिफिट ऑफ पिंक सॉल्ट ऑन एम्प्टी स्टमक इन मॉर्निंग। मैं एम्प्टी स्टमक का तो मुझे मालूम नहीं मेरे भाई, लेकिन पिंक सॉल्ट के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। अगर आप पिंक सॉल्ट ले रहे हो तो आप अपने आप
जो मसल में पानी होल्ड होता है वो आप अच्छे से करो, मसल की फुलनेस आ रही है, आपको अच्छा पंप मिलेगा जिम में। सॉल्ट कभी नहीं छोड़ना, चाहे प्रेप कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, सॉल्ट कभी भी नहीं छोड़ना। और पिंक सॉल्ट और रेगुलर घर वाले सॉल्ट में बहुत फ़र्क है। अगर जब आप घर वाला रेगुलर सॉल्ट खाते हो उसको हम बोलते हैं चीप सॉल्ट, सस्ता सॉल्ट, जो बॉडी के लिए भी अच्छा नहीं होता। वो क्या करता है, हम बोलते हैं ना कि कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड फॉर हेल्थ। कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं होता अगर वो रेंज में रहे तो। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी आर्टरीज को रिपेयर करता है। जब आप ये चीप सॉल्ट खाते हो, जो वाइट सॉल्ट, जो घर में सॉल्ट हम मोस्टली यूज़ करते हैं, वो क्या करता है कि वो आपके आर्टरीज को स्क्रैच करता है अंदर से, जैसे रगड़ के जाता है, क्योंकि वो प्योर सॉल्ट नहीं होता। तो आपका कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, उसको रिपेयर करता है, आपके आर्टरीज को वो रिपेयर करेगा। उसके बाद फिर हम सॉल्ट खाएंगे, वो उसको फिर ख़राब करेगा, वो फिर कोलेस्ट्रॉल रिपेयर करेगा, तो उससे आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होगा ज़्यादा, आर्टरीज को ब्लॉकेज वगैरह दिस एंड दैट उससे होगा। और जब पिंक सॉल्ट खा रहे हो वो ये सब कुछ नहीं करेगा, तो वो आपको हेल्दी रखेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ये वो सब कुछ कंट्रोल में रखेगा। तो पिंक सॉल्ट लो, रेगुलर घर वाला सॉल्ट प्लीज़ मत लो। गुड क्वेश्चन। ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग, ब्रो व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू। देखो बॉडी ठीक है, वर्कआउट हमें चाहिए बॉडी बनाने के लिए, पर वो देखो आपको जो अच्छा आपके स्केड्यूल को फिट कर रहा है, जिससे आप अच्छा फील कर रहे हो। और मेन तो भाई मैं बोलूँ तो डाइट होगा। ब्रो स्प्लिट और पुश पुल लेग, अपर बॉडी लोअर बॉडी दिस एंड दैट, इसको छोड़कर आप अगर डाइट पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपकी बॉडी अच्छे से बनेगी। तो हाँ ठीक है, वर्कआउट भी अच्छा होना चाहिए, नो डाउट। मैं ये नहीं बोलता कि वर्कआउट पे ध्यान मत दो, लेकिन इससे ज़्यादा यू शुड फोकस ऑन डाइट। ओके भैया सॉन्ग्स ले सकते हैं क्या बिगिनर्स? देखो भाई ये चीज़ों पे प्लीज़ इतना फोकस मत करो, ये चीज़ें गार्बेज हैं। आप ये पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते। आप पूरी ज़िंदगी अच्छी डाइट खा सकते हो, आप पूरी ज़िंदगी वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी सार्म्स एनाबॉलिक्स ये नहीं ले सकते। सो इस पे इतना फोकस मत करो। अगर आप बिगिनर हो, आप सीधा ये सॉन्ग्स और एनाबॉलिक्स पे जा रहे हो, तो ब्रो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं होगे, आप छोटी रेस के घोड़े। ऑनेस्टली ये चीज़ें वैसे मुझे इधर बोलनी नहीं चाहिए लाइफ पे, लेकिन मैं सच में आपको बताता हूँ कि मैंने 2-3 साल एनाबॉलिक्स को हाथ नहीं लगाया ड्यूरिंग माई लास्ट 10-12 ईयर्स। 2 साल भी मैंने एनाबॉलिक्स यूज़ नहीं किए। अभी मैं बताता नहीं किसी को, क्योंकि मानेगा नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि माने या ना माने, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ कि ये चीज़ें चाहिए नहीं, ये चीज़ें लगेंगी आपको अगर आप compete कर रहे हो, आप बहुत बड़ी स्टेज पे जा रहे हो, क्योंकि एवरीवन इज़ एनहेंस्ड देयर। अगर आप सिर्फ फिटनेस रखना चाहते हो, आपने शुरू किया है, आप अभी से ये चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, तो आप ज़्यादा देर नहीं टिक पाओगे इस गेम में। जी हाँ, बीपी पेशेंट्स भी ले सकते हैं पिंक सॉल्ट, लेकिन इन ए लिमिट, मतलब जितना का आपको चाहिए उतना। कि ये नहीं कि आप पिंक सॉल्ट ही लेते रहो पूरा दिन एक्स्ट्रा कि मुझे ज़्यादा पंप आएगा, मुझे ये होगा, मुझे वो होगा। पिंक सॉल्ट लो, लेकिन लिमिट में। ओके, गुड क्वेश्चन। हाउ टू ऐड इंटेंसिटी, मोर reps, सेट्स और लेस रेस्ट। इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के होते हैं 3 तरीके, जो मुझे लगता है। पहला तरीका तो ये होता है कि आप अपना सब कुछ सेम, आप अपना वेट इंक्रीज़ कर रहे हो, जो आप वेट लिफ्ट कर रहे हो। लेट्स से कि मैं 100 kg की बेंच प्रेस लगा रहा था लास्ट वीक, आज मैंने 101, 102 kg की लगाई। टाइम सेम, रैप सेम, सब कुछ सेम, और वेट इंक्रीज़ किया। या फिर मैं
100 kg के मैंने 8 रैप लगाए थे लास्ट टाइम, अभी मैं 9 लगा रहा हूँ या 10 लगा रहा हूँ, ठीक है। ये दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका ये होगा कि जो मैंने वर्कआउट लास्ट टाइम 40 मिनट्स में फ़िनिश किया था, वो अभी मैं 37-38 मिनट्स में फ़िनिश कर रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये 3 तरीके इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने के। ओके, बेस्ट टाइम टू टेक क्रिएटिन। सबसे बढ़िया टाइम क्रिएटिन को लेने का होता है वर्कआउट के बाद। आप वर्कआउट अपना फिनिश करो, जैसे अभी मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया, तो मैंने वर्कआउट फिनिश करके हाइड्रोलाइज्ड वे प्रोटीन पिया। उसके पीने के 5 मिनट बाद मैंने कार्डियो स्टार्ट किया। अभी कार्डियो के बाद मैं गेटरेड के साथ 5 ग्राम क्रिएटिन लूँगा, या फिर फ्रेश जूस के साथ 5 ग्राम क्रिएटिन लूँगा, और उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगा हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन, और प्रोटीन के 20-25 मिनट बाद क्रिएटिन। Pai role of fat burner during fat loss and any recommendation for fat burner? ब्रो, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए हैं, मैंने कभी किसी को फैट बर्नर नहीं रिकमेंड किया, क्योंकि फैट बर्नर से फैट बर्न नहीं होगा जब तक आप अच्छी डाइट नहीं करोगे। आप गंदी डाइट कर रहे हो, आप जितने मर्जी फैट बर्नर ले लो, आपकी फैट बर्न नहीं होगी। आप कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो, आप जितना मर्जी एनाबॉलिक्स ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आप अपनी डिसिप्लिन नहीं हो, आप अच्छे से वर्कआउट नहीं लगा रहे, अच्छे से डाइट नहीं कर रहे, आप कभी भी अच्छी बॉडी नहीं पा सकते। सो प्लीज़ ये फैट बर्नर्स पे डिपेंड होना छोड़ो, और जो आप फैट बर्नर्स पे पैसे लगा रहे हो, प्रोटीन पे, BCA, दिस एंड दैट, एनाबॉलिक्स, जो भी है, जिस पे भी आप पैसा लगा रहे हो, वो पहले पैसे इकट्ठा करो, एक कोच हायर करो, वो कोच से कुछ सीखो, और उसके बाद अगर आप ये कुछ करना चाहते हो, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो फिर इन पे इन्वेस्ट करो। सीधे इन पर इन्वेस्ट मत करो, पहले अपने कोच पे पैसे इन्वेस्ट करो। डूइंग कार्डियो ड्यूरिंग वेट गेनिंग इज़ गुड और नॉट? भाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कार्डियो मस्ट है। अभी मैं वेट गेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं 30 मिनट कार्डियो कर रहा हूँ। अभी मुझे 22 मिनट हो गए कार्डियो को, 8 मिनट और। तो कार्डियो नहीं छोड़ना, कुछ भी हो। और वेट गेन भी नहीं करनी हमने मसल गेन करना है। 2 डिफरेंट थिंग्स। वेट गेन करोगे, उस पर फैट भी गेन होगा, और फैट को मैं क्यों कैरी करूँ अपनी बॉडी पे? जितना मैं फैट कैरी करूँगा एक्स्ट्रा, उतना मेरे हार्ट पे बोझ बढ़ेगा, मेरे ऑर्गन्स पे स्ट्रेस बढ़ेगी उतनी। तो नाजायज़ स्ट्रेस में क्यों बढ़ाऊँ? अगर मैं 10-15 पाउंड एक्स्ट्रा फैट गेन कर रहा हूँ, उससे अच्छा मैं 10-15 पाउंड मसल गेन करूँ। कि हाँ, स्ट्रेस तो मसल से भी पड़ेगा, क्योंकि हमारे हार्ट को मालूम नहीं कि वो मसल है कि फैट। लेकिन रैदर देन कैरिंग फैट, जिसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं, और रैदर कैरिंग मसल्स। ये बहुत क्वेश्चन आता है मुझे कि बेस्ट सप्लीमेंट, कि मैं बिगिनर, इंटरमीडिएट, मैं कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करूँ। मुझे ये बहुत मैसेज आते हैं। देखो, जो 4-5 सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि ये 5 सप्लीमेंट तो आप ले सकते हो, वो है पहला BCAs, मल्टीविटामिन, प्रोटीन, क्रिएटिन एंड ग्लूटामिन। प्रोटीन, ग्लूटामिन, BCAs, मल्टीविटामिन एंड क्रिएटिन, ये 5 आप ले सकते हो। लेकिन आपको क्रिएटिन की कोई लोडिंग करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 5 ग्राम आफ्टर द वर्कआउट। हाय सर, हाउ टू इंक्रीज लेग साइज? लेग साइज का भाई मैंने अभी एक वीडियो डाला, आप वो वर्कआउट ट्राई करके देखो प्लीज़। अगर आई होप आपको मदद मिलेगी। वो मैं उस जिम में वर्कआउट कर रहा था जहाँ पे म्यूज़िक मैंने बंद नहीं करवाया, क्योंकि इट वाज अ बिग जिम, सो अच्छा नहीं लगता है म्यूज़िक बंद करवाते हुए। लेकिन सोन विद इन लाइक 2-3 वीक्स मैं वीडियो डालूँगा फुली एक्सप्लेन्ड लेग वर्कआउट की, तो आई होप उससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन तब तक आप ये वीडियो चेकआउट करो प्लीज़।
थैंक यू भाई। एक ये क्वेश्चन बहुत आता मुझे, BCAA और EAAs। लिसन, ये बहुत बात की चीज़ें हैं मेरे भाई। ये आप अभी इस पे स्ट्रेस ले रहे हो कि BCA लूँ कि EAs लूँ कि क्या लूँ। पहले अपनी डाइट फिक्स करो ब्रो। मैं बार बार इस पर इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है अच्छे से, मतलब कि एक रेगुलर बंदा तो क्या, मैं एथलीट्स का भी बोलता हूँ जिनको कईयों को मैं जानता हूँ डाइट नहीं करते अच्छे से। क्या करेंगे, दाल तो घर की है, वो कौन सी बुरी है, दाल तो खा सकते हैं। और भाई दाल नहीं खानी अगर आपकी डाइट में नहीं है तो बस बात ख़त्म। फ्रूट तो अच्छे होते हैं, हम खा सकते हैं भाई, अगर आपकी डाइट में नहीं है तो नहीं खाना, बात ख़त्म। पहले आप अच्छे से डाइट फॉलो करो। और हाँ, BCAs और EAs मेरे पास जो भी अवेलेबल होता है मैं ले लेता हूँ, डजंट मैटर। मैं BCA भी लेता हूँ, मैं EAs भी लेता हूँ। सो ये इतना भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि EAs लेना कि BCAs लेना। आप करके देख लो, आपको कोई इतना फ़र्क नहीं लगेगा दोनों में। अगेन अ गुड क्वेश्चन भाजी। गेनिंग में 6 पैक एप्स डेली लगाने चाहिए। 6 पैक का तो मालूम नहीं भाई, एप्स आपको डेली लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोर बिल्डअप होगा, अच्छा होगा, तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़िया होगी। अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़िया होगी तो आपका कंट्रोल भी बढ़िया होगा। तो आपको फुली आप अपना कोर ट्रेन करो कि आपका कंट्रोल बढ़े वेट पे। जैसे स्क्वाट लगाते हैं, हम स्क्वाटिंग करते हैं, तो अगर आपका कोर जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, आपकी स्क्वाट उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मेक श्योर कि आपको अपने एब्स को इफ़ नॉट एवरी डे, एवरी अदर डे तो आप ज़रूर ट्रेन करो ही। गौरव मेरे भाई, करो आर वर्कआउट ट्राई और मुझे बताओ कैसा लगा आपको। ठीक है जी, ये मेरा सबसे कंसिस्टेंट क्लाइंट है, सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट क्लाइंट ये है गौरव। ओके, डू वेजिस आर इम्पोर्टेंट और जस्ट मीट? बोथ दोनों ही चीज़ें चाहिए। सब कुछ चाहिए होता है, हर तरफ से हमें बराबर अमाउंट चाहिए जो हमें बॉडी को लगेगा। ये नहीं कि हम सिर्फ वेजिस खा रहे हैं और प्रोटीन नहीं ले रहे हैं।